वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स के सब डोमेन नंबर 6 यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लास्ट एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके साथ 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपने हर एक केस में सिर्फ और सिर्फ करेक्ट जो ऑप्शन है उसे चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 28 प्लस 6 इज डैश, यानी हमें कहा जा रहा है 28 प्लस 6 ये कौन सा एक्सप्रेशन है। ये ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। तो हमें पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें एक्स वाई जेड या ए बी सी यानी कोई भी वेरिएबल हो, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हों। तो ये सिंपल जो वर्ड जो नंबर्स आपस में प्लस होते हैं ये होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्सप्रेशन। यानी जिसमें भी प्लस माइनस और जो नंबर्स होते हैं सिंपल उसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो तो वो हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि p प्लस टू क्यू इज डैश, यानी p प्लस टू क्यू जो है ये कौन सी एक्सप्रेशन है। तो हमें पता है कि इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स किसी भी इक्वेशन में मौजूद हों तो इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। तो ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, यानी p प्लस टू क्यू जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। थर्ड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि इन अलजबरा में अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज इज कॉल्ड, जो वैल्यू चेंज हो सकती हो उसे हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने ए की जगह पर कभी 7 लिखा, कभी एक्स की जगह पर हमें कुछ वैल्यू दी होती थी तो हम एक्स की जगह पर वो वाली वैल्यू पुट करते थे। तो हमें पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, यानी एक्स वाई जेड की जगह पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसलिए जो वेरिएबल्स होते हैं ये चेंज हो सकते हैं। ये हमारे पास जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है बी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है और इसमें कहा जा रहा है कि इन अलजबरा अ फिक्स वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज, यानी अलजबरा के क्वेश्चन में कोई ऐसी वैल्यू है कि जो कभी चेंज ना हो सकती हो तो इसे हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वी कैन ऐड ऑन और सब्ट्रैक्ट ओनली, हम क्यों कौन से नंबर्स को कौन से टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर हमें 2a दिया गया है और 2b दिया गया है तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है a है और यहाँ पर b है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। अगर यहाँ पर भी 2a हो यानी 2a प्लस 2a हो, यहाँ का वेरिएबल भी सेम हो, यहाँ पर भी वेरिएबल सेम हो, तो फिर हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम लाइक टर्म्स कहते हैं, जिनके वेरिएबल सेम हो वो लाइक टर्म्स होते हैं। तो इसलिए हम लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। पार्ट नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि द ओनली ऑपरेशंस दैट कनेक्ट द अलजेब्रिक टर्म्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो अलजेब्रिक टर्म्स है 2a एंड सेकंड हमारे पास है 3b। तो इन दोनों को अगर हमने कनेक्ट करना हो तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हमें पता है कि हम 2a दरमियान में प्लस लगाएंगे और 3b, या हम प्लस लगा सकते हैं या माइनस लगा सकते हैं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो हम किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स को कनेक्ट करने के लिए प्लस माइनस लगाते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पार्ट ए, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 6 7 हमें दिए गए हैं और इसमें हमें कहा जा रहा है कि टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज़, यानी अलजेब्रिक किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑर्डर्स को, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। तो ये बन जाता है बोर्ड मेस रूल। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए बोर्ड मेस रूल को यूज़ करते हैं। और नंबर 8 में हमें कहा जा रहा है कि इन एक्सप्रेशन 4x प्लस 5, यानी 4x प्लस 5 हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो 4 है इसमें ये क्या चीज़ है। तो हमें पता है कि इसमें जो x है ये तो एक वेरिएबल है, तो x एक वेरिएबल है और किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर लिखा हो, फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हुआ है 4, तो इस 4 को हम कहेंगे ये कोफिशिएंट है। तो ये वाला जो 4 रहा ये हमारे पास है कोफिशिएंट। तो इसलिए ये जो डी ऑप्शन हमारे पास है ये करेक्ट है, हमने इसे सेलेक्ट कर दिया है। पार्ट नंबर 9 में हमें कहा जा रहा है कि ईच नंबर इन द पैटर्न इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल हमें एक पैटर्न दिया गया है 2 4 6 8 और आगे ये भी आगे तक जा रहा है, ये हमें एक पैटर्न दिया है। तो इसमें हर एक टर्म को यानी इस 2 को हम क्या कह सकते हैं। तो हम इसे कहेंगे टर्म, यानी ये जो इसमें हर एक नंबर है इसको हम टर्म कह सकते हैं। 2 भी एक टर्म है, 4 भी एक टर्म है, 6 8 ये भी टर्म्स हैं। तो हर एक नंबर को हम इसमें टर्म कहेंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, यानी हमें एक सीक्वेंस दी गई है और हमें कहा जा रहा है कि इस 8 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा। तो सीक्वेंस हमारे पास है 1 1 2 3 5 8 और आगे डैश दिया गया है। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है कि अगर हम 1 और 1 को ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 2, फिर 2 और पिछले वाले 1 को ऐड करें तो 3 आता है, 3 और पिछले वाले 2 को ऐड करें तो 5 आ जाएगा, 5 और पिछले वाले 3 को ऐड करें तो 8 आ जाएगा। तो अब हम 8 और पिछले वाले 5 को प्लस कर देंगे, तो 8 प्लस 5 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। तो नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आ गई है वो है 13, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसे हमने सेलेक्ट कर दिया है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट वे, यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो नेम्स दिए गए हैं इनको आपने डिफाइन करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट हमें दिए गए है वेरिएबल, और वेरिएबल की डेफिनेशन है क्या, वेरिएबल इज अ सिंबल और लेटर और अल्फ़ाबेट, यानी हमें कहा जा रहा है कि एक वेरिएबल जो है वो सिंबल भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है और अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, जो कि एक क्वांटिटी को शो कर रहा होता है, द वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट नोन, यानी कोई ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो अभी तक फाइंड नहीं होती। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि जो भी वैल्यू फाइंड नहीं होती हम उसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स के, तो ये एक्स जो है ये एक वेरिएबल है, इसे हम वेरिएबल कह सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2x प्लस 5, तो इसमें जो x है ये हमारे पास है वेरिएबल, इसकी जगह a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, c भी आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है, तो ये अननोन है, यानी x की कोई वैल्यू तो नहीं, लेकिन ये प्रेजेंट एक वैल्यू को कर रहा है, रिप्रेजेंट एक वैल्यू को करता है लेकिन खुद वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिए गए है और सेकंड पार्ट में हमें कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन है क्या, कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी, कांस्टेंट भी एक क्वांटिटी होती है, whose वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, जिसकी वैल्यू चेंज न होती हो, एक ही रहती हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5x प्लस 2, तो इसमें ये जो 2 हमारे पास है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये चेंज नहीं हो सकती, अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, तो 2 एक हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसी क्वेश्चन के हमें थर्ड पार्ट दिए गए हैं और इसमें कोफिशिएंट की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो इसकी डेफिनेशन है कि द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 3, तो इसमें ये जो x हमारे पास दिया गया है, यानी इसे मैं थोड़ा सा खोल के लिख देता हूँ, यानी 5x प्लस 3 दिए गए हैं, तो इसमें ये जो x है, जैसा कि हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा कि ये होता है वेरिएबल, कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट किसी भी एक्सप्रेशन में दिया गया होगा तो इसे हम वेरिएबल कहेंगे। और इस वेरिएबल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी इसके साथ ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 5 को हम कहेंगे कोफिशिएंट। किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट हो गया है। तो वेरिएबल ये हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया, और जो सिंपल जो हमें नंबर दिया गया होता है जिसके साथ कुछ भी ना हो, यानी कोई भी वेरिएबल ना हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। पार्ट नंबर 4 में हमें पैटर्न की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो पैटर्न की डेफिनेशन है क्या, पैटर्न इज सम फिनोमिनन, पैटर्न एक फिनोमिना होता है दैट रिपीट्स रेगुलरली, जो कि रेगुलरली रिपीट हो रहा होता है, बेस्ड ऑन अ सेट रूल, उसका एक रूल होता है जिसके जिसके ज़रिए वो दोबारा दोबारा यानी बार बार रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैटर्न है, हमारे पास है 2 4 6 8 10, तो आप देख सकते हैं कि ये हर एक नंबर को छोड़कर एक नंबर लिखा जा रहा है, यानी 2 के बाद 3 आता है तो 3 को छोड़कर 4 को लिखा जा रहा है, 4 को छोड़कर 5 को लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वही फिनोमिना। एक रूल हमने सेट कर दिया है कि हमने एक को छोड़ना है और एक को लिखना है, तो हमने एक रूल को सेट कर दिया है, उसके ज़रिए हम बार बार उसे रिपीट करके लिख रहे हैं, तो इस तरह से ये बार बार रिपीट होता जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक पैटर्न है। इसकी डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, यानी नीचे हमें दो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों को आपने प्लस करना है, सम करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको हमने सम करना है यानी ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इनको लिखेंगे, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमें दी गई है वो है 2x प्लस 3y माइनस 4z, एंड की जगह पर यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हमने इसे प्लस करना है। एंड अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तो 5x प्लस 16x माइनस 9y,
सेकंड एक्सप्रेशन को हमने लिखा। अब हम x की वैल्यूज़ को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें 2x दिए गए हैं, 2x को लिखा। अब x की जो सेकंड वैल्यू हमें दी गई है वो है +5x, तो इस +5x को इसके साथ लिख देंगे। एंड नेक्स्ट जो हमें x की वैल्यू दी गई है वो है +16x, तो इसके साथ हम +16x को भी लिख देंगे। तो x की तीनों वैल्यूज़ को हमने एक साथ लिख दिया। अब हम y की वैल्यू के लिखेंगे। तो y की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है +3y, तो +3y को हमने लिखा। एंड y की जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास है -9y, तो ऐसे भी हमने y के साथ लिखा। एंड z की हमारे पास एक ही वैल्यू है -4z, तो -4z को भी हम साथ में लिख देंगे। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है। 2 + 5 7 हो गया, 7 + 16 तो ये हमारे पास हो जाता है 23, तो हमने 23 को लिखा। इन तीनों का वेरिएबल x है, तो x को हम इसके साथ लिख देंगे। अब नेक्स्ट x की तीनों वैल्यूज़ को हमने प्लस कर दिया, y की दोनों वैल्यूज़ को करेंगे। तो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस माइनस ये हमारे पास हो जाता है माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। यानी हमने 9 में से 3 को माइनस करना है। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 6। दोनों के वेरिएबल y है, तो इसके साथ y आ जाएगा। लेकिन बड़ी वैल्यू 9 है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो 6 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। एंड लास्ट में हमारे पास -4z रह गया है, तो -4z को सेम एज इट इज लिखेंगे। 23x - 6y - 4z, यही हमारे पास आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और सेकंड पार्ट में हमें 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। इन तीनों को हमने आपस में ऐड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है वो है 13xy + 2yz, ये हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन दी गई है। इसके बाद कॉमा है, तो कॉमा की जगह पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब सेकंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है 5yx, यानी ये पूरी जो है ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है। 5yx - 2xz को हमने लिखा। एंड की जगह पर अब हम अगेन प्लस लगा देंगे, क्योंकि हमने प्लस करना है। थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, तो इसे हम लिखेंगे 4xy + 3zx। तो तीनों एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया और दरमियान में हमने प्लस का साइन लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स वाई की वैल्यूज़ को अलहदा करके लिख लेना है, वाई जेड की अलहदा और जेड एक्स की अलहदा करके लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें 13xy को हमने लिखा। अब यहाँ पर सेकंड वैल्यू xy की हमारे पास यहाँ पर है 4xy, तो इसके साथ प्लस लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे +4xy। तो +4xy को हमने सेम एज इट इज लिखा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक वैल्यू है yx की, तो ऑर्डर चेंज करने से, यानी आप yx लिखें या xy लिखें, चीज़ एक ही है। x का वेरिएबल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर yx जो है इसे भी हम इसके साथ लिख देंगे, यानी 5yx को भी इसी के साथ प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है yz की वैल्यूज़, तो +2yz को हम लिखेंगे, +2yz को हमने लिखा। अब yz की दूसरी वैल्यू हम देखेंगे, तो yz की दूसरी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमने yz को लिखा। एंड लास्ट में हम xz को लिखेंगे, तो हमारे पास है -2xz, -2xz को हमने लिखा। एंड लास्ट में है +3zx, तो इसे भी हम इसके साथ लिख देंगे +3xz। अब देख सकते हैं कि यहाँ xz है और यहाँ पर है zx, तो ऑर्डर चेंज करने से कुछ भी नहीं होता, ये दोनों एक ही चीज़ है। यानी x वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, और z का वेरिएबल भी यहाँ है और यहाँ भी है। तो इन सब को अब आपस में प्लस करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई की तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 है, 13 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, 17 में हम 5 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 22। तो हमने 22 को लिखा। इन तीनों का जो वेरिएबल है वो x और y है, तो इसके साथ भी हम x और y को लिख देंगे, यानी एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है और एक्स वाई यहाँ भी है, तो इसके साथ हमने एक्स वाई को लिख दिया। नेक्स्ट वाई जेड का एक ही वेरिएबल है, तो +2yz को हम सेम एज इट इज लिख देंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2xz और +3xz, तो माइनस प्लस ये हो जाता है माइनस, तो हमने 3 में से 2 को माइनस करना है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, और इसके वेरिएबल है x और z, यहाँ भी xz है और यहाँ भी xz है, तो इसके साथ xz लिख देंगे, या आप इसके साथ zx लिखना चाहें, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 1 को हटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 22xy इज सेम एज इट इज लिखा, +2yz। एंड इससे हम +1 को हटा देंगे और जस्ट zx को लिखने देंगे, क्योंकि 1 को साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और यही हमारे पास आंसर है।
रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। यानी हमें नीचे दो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसमें से आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन से सेकंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें ये दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, दरमियान में कॉमा लगाया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन में से हमने सेकंड एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है 3x+1। इसमें से हम माइनस करेंगे तो दरमियान में हमने माइनस का साइन लगाया, और सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है x-y। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें से हमने माइनस करना है इस सेकंड एक्सप्रेशन को। तो अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए 3x+1 को लिखेंगे, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। x को सेम हमने लिखा, दरमियान में माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो इससे प्लस बन जाएगा, एंड y को साथ में सेम एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमने x की वैल्यूज़ को x के साथ प्लस करना है, तो 3x और -x इसे इकट्ठा करके लिख देंगे 3x-x। इसे हमने इकट्ठा करके लिखा। अब वाई एक्स के बाद हम लिखेंगे तो प्लस वाई को हमने लिखा, एंड लास्ट में हम इस कांस्टेंट यानी +1 को लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 3x में से 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x, प्लस वाई को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड +1 को भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 2x+y+1, यही हमारे पास आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है, और सेकंड पार्ट में भी हमें दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन्हें भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन दी गई है तो ऐसे लिखेंगे, यानी 5x-3y-2z, और इसमें दरमियान में कॉमा दिया गया है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड इक्वेशन जो है इसे हम एक्सप्रेशन जो है इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यानी 7x+y-3, इसे हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। नेक्स्ट अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी 5x-3y-2z को हमने लिखा, एंड अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की सारी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी 7x को हम सेम एज इट इज लिखेंगे, अंदर +y है तो इससे -y बन जाएगा, एंड -3 है तो इससे +3 बन जाएगा। बाहर माइनस था तो इसलिए अंदर के साइन जो है वो चेंज हो गए हैं। अब हम x की वैल्यू को एक साथ, y को एक साथ और z को एक साथ लिख देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमें दी गई है 5x, 5x के बाद x की जो दूसरी वैल्यू है वो है -7x, तो -7x को हमने इसके साथ लिखा। नेक्स्ट अब हम y की वैल्यू लिखेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू है -3y, -3y को हमने लिखा। y की जो दूसरी वैल्यू है वो है -y, तो -y को हमने इसके साथ लिख दिया। एंड z की वैल्यू है -2z, तो -2z को हमने लिखा। एंड z की दूसरी कोई भी वैल्यू नहीं तो लास्ट में हम एक कांस्टेंट दिया गया है तो हम इस कांस्टेंट को लास्ट में लिख देंगे। अब हम x को x के साथ माइनस करेंगे तो 5x -7x दोनों माइनस हो रहे हैं, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, और x इसका वेरिएबल है तो x साथ में से एज इट इज आ जाएगा। बड़ी वैल्यू इन दोनों में से 7 है तो 7 के साथ माइनस का साइन है तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर है -3y -y, यानी -1y है। तो 3 में से ये माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, 3 में 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 4। बड़ी वैल्यू 3 है और इसके साथ माइनस का साइन होते हैं, यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, और दोनों का वेरिएबल y है तो यहाँ पर y वेरिएबल में आ जाएगा। -2z सेम एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि z की कोई भी दूसरी वैल्यू नहीं, और +3 भी कांस्टेंट है लास्ट में तो ये भी सेम एज इट इज आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमें कहा जा रहा है राइट द कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी हमें नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से जो कोफिशिएंट है उनको अलग लिखना है, वेरिएबल्स को अलग और कांस्टेंट्स को आपने अलग लिखना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक एक्सप्रेशन दिए गए है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इसमें वो हमारे पास हैं ए और बी, क्योंकि ये पी और क्यू जो है ये वेरिएबल्स हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए, और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी। तो यहाँ पर जो ए और बी है ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए। वेरिएबल हमारे पास पी और क्यू हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी और क्यू जो है ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास है सी, तो इसलिए ये सी जो है इसको हम कांस्टेंट की जगह पर लिख देंगे। इस इक्वेशन के हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और इसमें भी हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इनकी भी तीनों वैल्यूज़ को हमने एक अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे
इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास हैं 2.5 और 1/3, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास हैं x और y के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2.5 जो है ये इसका कोफिशिएंट है, और y का जो कोफिशिएंट हमारे पास है वो है 1/3। तो ये दोनों कोफिशिएंट्स है, और जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं वो है x और y। तो वेरिएबल्स की जगह पर हम x और y को लिख देंगे, एंड जो कांस्टेंट हमारे पास है वो यहाँ पर हमें 14 दिया गया है, तो 14 को हम कांस्टेंट की जगह पर लिख देंगे। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है, और इसमें भी हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसमें जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास है 13 और 2, क्योंकि p का जो कोफिशिएंट है p के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास है 13, तो p का कोफिशिएंट 13 आ गया। और इसी तरह q के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 है, तो 2 जो है q का कोफिशिएंट है। और वेरिएबल हमारे पास है p एंड q, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स, तो p और q यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं। एंड कांस्टेंट जो हमारे पास है वो यहाँ पर है 15, तो 15 को हमने कांस्टेंट की जगह पर लिख दिया है, और यही इसके आंसर्स हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व, यानी हमें नीचे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इन्हें हमने सॉल्व करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इन्हें हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि इनमें 3 ब्रैकेट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को सोल्व करने के लिए हम 13p प्लस 2q को सेम एज इट इज लिख देंगे, यानी इसका ब्रैकेट खत्म कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस है तो प्लस को लिखेंगे, इसके साथ 12p लिख देंगे, यानी प्लस 12p, और बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और q को भी सेम एज इट इज लिख देंगे। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी -8p को हम सेम एज इट इज लिखेंगे। अंदर अब +3q है तो प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, यानी -3q आ जाएगा। -3q क्यों हो गया? क्योंकि बाहर जो था ये माइनस था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो अंदर का ये जो साइन था ये चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने p की वैल्यूज़ को अलहदा और q की वैल्यूज़ को अलहदा करके लिखना है। तो फर्स्ट हमें 13p दिया गया है, तो 13p को हमने लिखा। नेक्स्ट जो p की वैल्यू हमारे पास है वो है +12p, तो इसके साथ हम +12p को लिख देंगे। नेक्स्ट जो p की वैल्यू हमारे पास है वो है -8p, तो -8p को हमने इसके साथ लिख दिया। एंड अब हमने q की वैल्यूज़ को लिखना है, तो +2q को हमने लिख दिया। एंड अब q की जो दूसरी वैल्यू है वो है -q, तो -q को हमने लिखा। एंड q की जो तीसरी वैल्यू है वो है -3q, तो -3q को भी हमने साथ में लिख दिया। अब हम p की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, तो 13 + 12 ये हमारे पास हो जाएगा 25। 25 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17, तो हमने लिख दिया है 17, और इन तीनों का वेरिएबल p है, तो यहाँ पर हम p को लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने q की वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिए गए है +2, एंड सेकंड है -1, एंड थर्ड है -3। तो हम 2 + 1 करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 1। इन दोनों का आंसर आ गया +1, और इसमें से अब -3 को सोल्व करना है, तो +1 -3 ये हमारे पास हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 में से 1 गए तो आंसर आया 2, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो -2 को हमने लिखा, और इनका वेरिएबल जो है वो q है, तो हम q को साथ में लिख देंगे 17p -2q, यही हमारे पास आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है, और सेकंड पार्ट में भी हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे, यानी 2xy प्लस 3yz प्लस 4zx को सेम एज इट इज लिखा। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के दोनों साइन जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, यानी -6xy को सेम एज इट इज लिखेंगे। अंदर -2yz है तो ये +2yz हो जाएगा, और -5 है तो ये +5 हो जाएगा। अंदर के दोनों साइन जो है ये माइनस से प्लस हो गए हैं। अब यहाँ पर बाहर प्लस है तो अंदर साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अंदर की सारी वैल्यूज़ को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। +2yz को हमने लिखा, एंड -35 को सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब हम xy की वैल्यूज़ को अलहदा, yz की वैल्यूज़ को अलहदा, और zx को अलहदा से लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें 2xy दिया गया है, तो लिखेंगे 2xy। अब xy की दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास है -6xy, तो -6xy को हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। एंड xy की जो तीसरी वैल्यू है वो हमारे पास है +8xy,
तो इसके साथ हमने प्लस 8xy को भी लिख दिया, यानी xy की ये वैल्यू और ये वैल्यू हो चुकी है। अब हम yz की वैल्यूज़ को लिखेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है +3yz, एंड अब yz की जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास है +2yz, तो +2yz को हमने लिख दिया। एंड अब yz की जो तीसरी वैल्यू है वो भी है +2yz, तो yz की तीनों वैल्यूज़ को भी हमने लिख दिया। अब zx की वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि zx की एक ही वैल्यू है, यानी +4zx यही एक वैल्यू है, इसको हमने लिख दिया। अब जो रिमेनिंग दो वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं वो हैं +5, तो हम लास्ट में कांस्टेंट को लिखेंगे, यानी +5 एंड -35, तो सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया है। अब हम सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे, तो +2 -6 प्लस माइनस हो जाता है, -6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। अब 4 के साथ माइनस का साइन होगा, -4 + 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, यानी -4 + 8, माइनस प्लस माइनस हो गया, अगेन 8 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, तो यहाँ पर हमने लिखा 4, और इन तीनों का वेरिएबल एक्स वाई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स वाई, यानी हमने जस्ट ये किया कि यहाँ पर लिखा हुआ था हमारे पास 2 -6, तो 2 में -6 लिखा हुआ था, तो 2 में से 6 गया तो आंसर आया -4, यानी 2 में से 6 गया तो आंसर आ गया -4, क्योंकि 6 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन है। अब -4 और +8 इन दोनों को हमने सोल्व करना था, तो -4 + 8 ये हो जाता है 4, क्योंकि 8 में से 4 गए तो आंसर आया 4, और 8 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा, तो यही हमने कुछ किया, यहाँ पर आंसर 4 आ गया, और इन तीनों का वेरिएबल एक्स वाई था तो यहाँ पर हमने एक्स वाई को लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास वाई जेड की है, तो वाई जेड को भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +7, और तीनों के वेरिएबल वाई जेड है तो यहाँ पर हम तीनों के वेरिएबल को यहाँ पर एक मरतबा लिख देंगे, यानी वाई जेड को हमने लिख दिया, एंड ये वाई जेड भी हो गए। अब हमारे पास रह गया जेड एक्स की वैल्यू, जो कि हमारे पास एक ही है, तो हम इसे सेम एज इट इज़ यहीं पर लिख देंगे, यानी 4zx को हमने लिख दिया। एंड लास्ट में आप देख सकते हैं कि +5 माइनस 35, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, यानी 35 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30, और बड़ी वैल्यू 35 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, तो यही हमारे पास आंसर आ गया है। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी अपने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है? इफ लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 3x - y + 2z, उसकी हमें हर एक साइड की लेंथ दी गई है, हर एक साइड की लेंथ इक्वल है, और वो है 3x - y + 2z, ये उसकी लेंथ है, तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी उस जो हमें स्क्वायर दिया गया है उसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड। ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है 3x - y + 2z, ये हमें दिया गया है। अब हमें पता है कि एक स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, ऐसे 4 साइड होते हैं एक स्क्वायर के, तो हम जस्ट क्या करेंगे कि हम इसको, यानी एक साइड की लेंथ को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, यानी वन साइड की जो लेंथ हमें दी गई है उसे जस्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। लेंथ ऑफ वन साइड हमें दी गई है 3x - y + 2z, ये हमें दिए गए हैं। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 3 ज़ा 12, और इसका साथ x लिखा हुआ है तो x को लिखेंगे। अब ये 4 जो है ये सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं 3x, y और z, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बारी बारी हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12, x हो गया। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर y के साथ 1 है तो 4 1 ज़ा 4 हो गया, और इस y को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब आगे प्लस है तो प्लस को लिखा, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और इसके साथ z लिखा हुआ है तो z को लिख देंगे। 12x - 4y + 8z, यही हमारे पास आंसर आ गया है, यानी उस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो ये है।
रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी हमें नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन मुख्तलिफ किस्म के ब्रैकेट्स दिए गए हैं, यानी तीन ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, यानी ख़त्म करेंगे ब्रैकेट्स को। पी प्लस क्यू को सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी -2r को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर अंदर -3s है तो ये +3s बन जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी बाकी हम वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिख देंगे +5s। अब हमने P की वैल्यूज़ को अलहदा, Q की वैल्यूज़ को अलहदा, R की वैल्यूज़ को अलहदा और S की वैल्यूज़ को अलहदा करके लिखना है। तो हमें फर्स्ट वैल्यू जो दी गई है वो है P, तो हमने P को लिखा। अब P की जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास है +P, तो इसके साथ हम P को लिख देंगे। तो P की ये वाली दोनों वैल्यूज़ हो गई हैं, इन्हें हमने टिक कर दिया है। अब हमने Q की वैल्यूज़ को लिखना है, तो Q हमारे पास है +Q, ये हो चुका है। अब Q की दूसरी कोई भी वैल्यू नहीं, तो अब हम Q के बाद R को लिखेंगे। R की हमारे पास वैल्यू है -2R, तो R की वैल्यू भी हो गई। अब यहाँ पर R की भी दूसरी कोई वैल्यू नहीं, तो हम S को लिखेंगे। S में हमें फर्स्ट वैल्यू दी गई है +3S, ये हमने लिख दी। S की जो दूसरी वैल्यू हमें दी गई है वो है +5S, तो +5S को हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर 1P ये है और 1P ये है, एक P और दूसरा P, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2P। प्लस Q को सेम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि Q की दूसरी कोई वैल्यू भी नहीं। -2R को भी सेम एज इट इज़ लिखा क्योंकि ये भी सिंगल वैल्यू है। एंड अब S की दो वैल्यूज़ हैं 3S और 5S, दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, तो 3 + 5 हो जाता है 8 और S साथ में लिखा हुआ है, यानी वेरिएबल S है तो साथ में S को लिख देंगे। 2P + Q -2R + 8S, यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और सेकंड पार्ट में भी हमारे पास एक इक्वेशन है, इसे हमने सोल्व करना है यानी सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो टाइप की ब्रैकेट्स हैं, एक राउंड ब्रैकेट है और एक बार ब्रैकेट है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये जो राउंड ब्रैकेट है इसे भी ख़त्म कर देंगे, यानी यहाँ पर हम सबसे पहले इसे बल्कि सेम एज इट इज़ लिख देंगे इस स्टेप में, यानी x + y - 5x, इसे सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ से आगे बार ब्रैकेट है तो बार को हम ख़त्म कर देंगे, यानी 3x - 4, यानी इस स्टेप में हमने जस्ट ये किया कि इस बार ब्रैकेट को हमने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इन्हें भी ख़त्म कर देंगे, यानी x + y को बगैर ब्रैकेट के लिख देंगे, ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस मौजूद है तो अंदर के जितने भी साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस ये सेम एज इट इज़ आ गया, 5x भी सेम एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर है +3x, तो बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये -3x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने -3x लिखा और यहाँ पर -4 है तो ये +4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यूज़ को x के साथ लिख देंगे और बाकी वैल्यूज़ को अलग लिख देंगे, यानी यहाँ पर सबसे पहले हमें x दिया गया है। नेक्स्ट जो x की वैल्यू है वो है 5x और इसके साथ माइनस है तो -5x को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। एंड नेक्स्ट है -3x, तो हमने x की तीनों वैल्यूज़ को हमने सेम एज इट इज़ यानी एक जगह पर लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने y की वैल्यूज़ लिखना है तो प्लस y को हमने लिख दिया। एंड y की दूसरी कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं, लास्ट में जस्ट 4 रह गया है तो +4 को हम सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट हमें x की वैल्यूज़ को प्लस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -5 और -3x, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 5 में 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, -8x और ये 1x है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। 8x में से 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7x, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसके भी साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा और तीनों के वेरिएबल x हैं तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। प्लस वाई सेम एज इट इज़ आ गया एंड +4 भी सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। -7x + y + 4, यही हमारे पास आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है और थर्ड पार्ट में भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसे हमने क्या करना है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बार ब्रैकेट दिया गया है, राउंड ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और बॉक्स ब्रैकेट भी है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमने बार को सोल्व करना है, सेकंड नंबर पर हमने जो सोल्व करना है वो राउंड ब्रैकेट है, थर्ड नंबर पर जो हम सोल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे एंड सबसे लास्ट में जो हमने सोल्व करना है वो है बॉक्स ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार को हमने सोल्व करना है तो बाकी सारी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 6x - 3x +
करली ब्रैकेट 2x माइनस, यहाँ तक हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर माइनस है यानी -4 है और अंदर x -2 है। ये -4 जो है ये इस x और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4x, और यहाँ पर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस आ गया है। अब इसी 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा ये 8 हो जाएगा, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये बार ब्रैकेट सोल्व हो गया है और इसके साथ जो राउंड ब्रैकेट है ये भी सोल्व हो गया है, क्योंकि राउंड और बार ब्रैकेट एक ही जगह पर लगे हुए हैं। अब प्लस वाई को सेम एज इट इज़ लास्ट में लिख देंगे और बाकी ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस करली ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 6x को सेम एज इट इज़ लिखा माइनस बॉक्स ब्रैकेट 3x प्लस करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं कि 2x माइनस 4x है, यानी 2 में से 4 माइनस हो रहा है तो ऐसे माइनस करेंगे। 2 में से 4 में से 2 गए तो आंसर आया 2, बड़ी वैल्यू 4 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। दोनों वेरिएबल x हैं तो यहाँ पर x का साइन आ जाएगा। प्लस y को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे और प्लस 8 को भी हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया, यानी करली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस करली ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है, यानी 6x माइनस बॉक्स ब्रैकेट 3x प्लस करली ब्रैकेट को अब ख़त्म करेंगे। बाहर प्लस है और अंदर माइनस है तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 2x सेम एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस प्लस ये प्लस हो गया, y भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस प्लस ये भी प्लस हो जाएगा और 8 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। बॉक्स ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस बॉक्स ब्रैकेट को सोल्व करना है। बॉक्स ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के जितने साइन हैं सारे चेंज हो जाएंगे। 6x सेम एज इट इज़ आ जाएगा, बाहर माइनस है माइनस 3x को हमने सेम एज इट इज़ लिखा, अब ये प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस वाई है तो ये माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 8 है तो माइनस 8 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि x की वैल्यूज़ को प्लस कर देना है और y और 8 को सेम एज इट इज़ लिखना है। आप देख सकते हैं कि ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू है। 6x माइनस 3x, 6 में से 3 गए तो आंसर आया 3, 3 में से 2 को हमने प्लस किया तो आंसर आया 5x, तो 5x को हमने लिख दिया माइनस वाई एंड माइनस 8 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 5x माइनस वाई माइनस 8, यही हमारे पास आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 7, यानी x और y की वैल्यू हमें दी गई है। देन हमें कहा जा रहा है कि इवेल्युएट, और हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, हमने उसे इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर उस एक्सप्रेशन, सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ को लिख देंगे। x की जो वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है वो हमारे पास है 5, और जो y की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है वो हमारे पास है 7। तो ये x और y की वैल्यूज़ हैं। अब हमें जो इसमें से एक्सप्रेशन दी गई है वो हमारे पास है 6x माइनस बॉक्स ब्रैकेट 2x प्लस, नेक्स्ट हमारे पास अगेन है करली ब्रैकेट, उसके बाद है 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, और इसके ऊपर विनकलम यानी बार भी मौजूद है, एंड लास्ट में है प्लस y एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास है, इसे हमने सोल्व करना है, यानी इसमें हमने x और y की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सब चलिए पुट करते हैं। 6 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, x की जगह पर 5 को पुट किया हमने, माइनस को सेम एज इट इज़ लिखा, बॉक्स ब्रैकेट को सेम एज इट इज़ लगा दिया। 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, x की जगह पर अगेन 5 को पुट करेंगे तो x की जगह पर 5 को पुट किया, प्लस करली ब्रैकेट सेम एज इट इज़, 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, इस x की जगह पर भी 5 की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 है तो 5 को हमने पुट किया। नेक्स्ट माइनस 4 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया, x की जगह पर अगेन 5 को पुट करेंगे तो x की जगह पर 5 को पुट किया, माइनस 2 को सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस लास्ट में हमारे पास y है तो y की जगह पर 7 को पुट कर देंगे, करली ब्रैकेट क्लोज एंड बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। बार को सोल्व करने के लिए बाकी सारी वैल्यूज़ को, यानी 6 इंटू 5 सेम एज इट इज़ लिखा, बॉक्स ब्रैकेट 2 इंटू 5 भी सेम एज इट इज़, प्लस करली ब्रैकेट 2 इंटू 5 भी सेम एज इट इज़, माइनस। अब सबसे पहले इसे सोल्व करना है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3, प्लस 7 को सेम एज इट इज़ लिखा, करली ब्रैकेट क्लोज, बाकी ब्रैकेट्स भी क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो करली ब्रैकेट है हम इसे पहले सोल्व करेंगे, तो करली ब्रैकेट सोल्व करने के लिए 6 इंटू 5 सेम एज इट इज़, माइनस
2 × 5 सेम एज इट इज़ प्लस करली ब्रैकेट, यहाँ तक सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 हो गया, दरम्यान में -4 3 12 हो गया, प्लस 7 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे, करली ब्रैकेट्स एंड बॉक्स ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो प्लस हो रहा है उसे प्लस करेंगे, जो माइनस हो रहा है उसे माइनस कर देंगे। 6 × 5 को सेम एज इट इज़ लिखा, माइनस बॉक्स ब्रैकेट 2 × 5 प्लस करली ब्रैकेट। यहाँ पर हमारे पास एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो हम एक ही स्टेप में एडिशन को भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन को भी कर लेंगे। तो हम 10 में से 12 को माइनस करेंगे, 10 - 12 है, 10 में से 12 को माइनस किया, यानी 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास रह गया है -2 और इसमें से प्लस करना है किस चीज़ को, 7 को। -2 + 7 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर 5 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन ही आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया है 5, करली ब्रैकेट क्लोज, बॉक्स ब्रैकेट भी क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम 6 × 5 को सेम एज इट इज लिखेंगे, -2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 5 10 हो गया, प्लस 5 को सेम एज इट इज लिख देंगे, बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। 10 प्लस हो रहा है 5 के साथ तो इसे प्लस करेंगे, 6 × 5 को सेम एज इट इज लिखा, -10 को 5 के साथ लिखे तो आंसर आया 15। अब यहाँ पर हम 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 हो गया, -15 को सेम एज इट इज लिखेंगे, 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15, और यही 15 हमारे पास आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि राइट द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस बिलो, यानी नीचे हमें एक पैटर्न दिए गए हैं और इसमें से 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन्हें हमने फिल करना है। तो सीक्वेंस हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर पैटर्न को लिखेंगे। पैटर्न हमें दिया गया है 1 4 9, उसके बाद है 16 25, फिर उसके बाद हमें 2 डैश दिए गए हैं, उसके बाद हमारे पास है 64, उसके बाद हमारे पास है 81। तो आप देख सकते हैं कि 1 है, फिर 4 है, 9 है। तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है कि अगर हम 1 का स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ जाता है 1, इसी तरह 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। ये इसी सीक्वेंस से देखें, 1 आ गया है, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16 एंड 25 आ गया। इसी तरह अब हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 49, यानी 7 7 49, और 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 64। तो हमारे पास जो 2 मिसिंग है वो है 36 और 49, तो यहाँ पर हम 36 एक में लिखेंगे और एक में 49 को लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है।